सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बताएंगे कि यूरोप का वो कौन सा मुल्क है जहां बहुत जल्दी आपको पेपर वगैरह मिल जाते हैं। क्योंकि जो सबसे बड़ा मसला हमारा, ख़ासकर पाकिस्तानियों का अगर बात करते हैं, तो वो यही है कि यूरोप में लोग आ तो जाते हैं लाखों रुपए लगा के, मगर यहाँ पे दिन ब दिन इतने हालात जो है वो टाइट होते जा रहे हैं कि लोगों को रेजिडेंट परमिट नहीं मिल रहे। और कई लोग जो है वो जेल में बैठे हुए हैं, कईयों को वापस भेज दिया गया है, कईयों के लिए कई मसाइल है। और फिर लोग किस मुल्क का रुख करते हैं जहाँ जल्दी पेपर मिल जाते हैं, वो है जनाब पुर्तगाल। पुर्तगाल के बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि वहाँ पे काफ़ी तेज़ी के साथ जो रेजिडेंट परमिट है वो दे दिया जाता है। और इसी वजह से इस तरह की खबरें भी आजकल गर्दिश में है कि पुर्तगाल की जो यूरोपियन यूनियन की रुकनीत है वो शायद मुअत्तल कर दी जाए, कैंसिल कर दी जाए। इस पर भी आज आपको बताएंगे। जो लोग समझ रहे हैं कि शायद सिर्फ इसी वजह से कि वहाँ पे इमिग्रेशन के पेपर जल्दी मिल जाते हैं, रेजिडेंट परमिट वगैरह, तो उससे ये कोई तल्लक ख़ास नहीं है इस चीज़ का कि यूरोपियन यूनियन से ये जो यूरोपियन यूनियन से इसकी रुकनीत जो है मुअत्तल हो। असल में होता है कि कुछ रूल्स होते हैं यूरोपियन के भी। अगर कोई मुल्क उस पर पूरा नहीं उतरता तो फिर उसको वक्ती तौर पर मुअत्तल कर दिया जाता है और कैंसिल कर दी जाती है उसकी रुकनीत। लेकिन जब वो फिर उसी म्यार पे पूरा उतर आता है तो दोबारा वो बहाल कर दी जाती है। गैर मुल्कियों को इससे क्या नुकसान होता है, आज के प्रोग्राम में ये भी बताने की कोशिश करेंगे। जो हमारे पास खबरें हैं पुर्तगाल की कि वहाँ पे इसलिए पेपर दे दिए जाते हैं, एक तो यूरोप के जो गरीब ममालिक है उनमें उसका शुमार होता है। काम वगैरह के हालात इतने अच्छे नहीं हैं, लोगों को काम नहीं मिलता। और दूसरा ये है कि ऐसे एजेंट वहाँ पे बैठे हुए हैं जो अपनी कंपनियों में पेपर बना कर देते हैं और उसी वजह से वहाँ पे पेपर जो है वो जल्दी मिल जाते हैं। और फिर जो काम की वहाँ पे हालत है वो बताई जा रही है कि काफ़ी तकलीफ देह है। ऐसे हालात भी हैं कि लोग अपनी रोटी रोज़ी के लिए बहुत मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, कोई छोटी छोटी चीज़ें बेचकर अपना गुजारा कर रहा है। और जो सैलरी है वो इतनी नहीं मिलती जितनी यूरोप में मिलती है। इसी वजह से वहाँ पे आपको एक और चीज़ बता दें, जहाँ भी इस तरह के हालात होंगे वहाँ पे लोग जल्दी सेट हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद जब तक आपको वहाँ का पुर्तगाल का पासपोर्ट नहीं मिलता, आप यूरोप में शिफ्ट नहीं हो सकते। लेकिन अगर आपके पास 5 साल का रेजिडेंट परमिट है वहाँ पे पुर्तगाल का, तो फिर आप यूरोप में आके काम ढूंढ सकते हैं। फर्ज करें अगर पुर्तगाल की जो रुकनीत है वो मुअत्तल कर दी जाती है तो फिर ये लोग आके यहाँ पे काम नहीं कर सकते, इनके लिए फिर ये मुश्किल हो जाता है। और वहाँ मेरी कुछ अर्सा पहले एक साहब से बातचीत हुई और मैंने उन्हें पुर्तगाल के हालात के बारे में पूछा, तो उन्होंने बताया कि मैं पहले जर्मनी रहा था, फिर मैं किसी और मुल्क रहा, मुझे वहाँ पेपर नहीं मिले और आखिर पे मैं पुर्तगाल गया तो वहाँ से मुझे फिर वहाँ के जो रहायशी वीज़े के कागजात थे वो मिल गए। फिर 10 साल बाद वहाँ से उन्होंने नेशनलिटी ली और फिर यूके शिफ्ट हो गए। उस वक्त यूके शिफ्ट होना आसान था, अब तो काफ़ी मुश्किल हो चुका है यूरोपियन के लिए यूके शिफ्ट होना। इस प्रोग्राम का एक और मकसद था कि पिछले दिनों एक साहब से मेरी बात हुई, किसी यूरोप के मुल्क में बैठे हुए थे, ईस्ट यूरोप के। तो वो कहने लगे कि मैंने किसी को पैसे भेजे हुए हैं, उन्होंने मेरी रजिस्ट्रेशन करा दी है। ये सब फ्रॉड है। अगर आप वहाँ पे मौजूद नहीं हैं और लोग 2 नंबर तरीके के साथ कह रहे हैं कि आपकी कोई रजिस्ट्रेशन वहाँ करा दी है, तो वो बाद में आपको कुछ नहीं मिलता, पैसे शैसे वो आपके ज़ाया चले जाते हैं। और इस तरह का काम धंधा हमारे पाकिस्तानियों ने वहाँ पे शुरू किया हुआ है और इस पर वो किसी किस्म का भी लिहाज नहीं करते। ये नहीं सोचते कि ये लोग यूरोप में पहले ही तकलीफ़ में हैं, बड़ी मुश्किल से पहुँचे हुए हैं, लेकिन कोई इस चीज़ का वो असर नहीं लेते। इससे पहले ऐसे केस भी हमारे सामने आए कि इटली में बैठे हुए लोगों ने भी यही काम किया, वहाँ बैठकर लोगों को बताते रहे आपके हम पेपर बनवा देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। मगर बाद में उनके साथ यही हुआ कि उनके पैसे ज़ाया चले गए और ये लोग जो है बाद में मोबाइल नंबर तब्दील कर लेते हैं, आप उनको जानते नहीं हैं, आपको पता ही नहीं वो कौन लोग हैं। तो ये फ्रॉड जो पाकिस्तान से हम लेके आते हैं उसमें बढ़ चढ़ कर यहाँ पे भी हिस्सा लेते हैं।
आए दिन इस तरह की खबरें जो है वो मीडिया पे, सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही होती हैं। पुर्तगाल में अगर आपने वहाँ के पेपर लेने हैं तो आपको वहाँ पे खुद जाना चाहिए। वहाँ जाकर खुद रजिस्ट्रेशन वहाँ पे करवाएं और मुकम्मल तौर पर लीगल तरीके के साथ आप वहाँ पे रहें, और उसके बाद आपको वहाँ के पेपर मिल जाते हैं और ज़्यादा टाइम नहीं लगता। कई लोग ऐसे भी है वहाँ के पेपर लेके फिर आके दूसरे ममालिक में भी रहते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं अगर आपके पास वहाँ का रेजिडेंट परमिट है और लीगल तरीके से आपको फ़र्ज़ करें जर्मनी आना है तो यहाँ पे आपको काम ढूंढना पड़ेगा, और कोई भी कंपनी या कोई भी बंदा आपको काम दे देता है तो उसी बेस पे फिर आपको यहाँ का जो रेजिडेंट परमिट है ओफनथाटलाबनस है वो दे देता है ऑसलैंड बेहोडे। कई जगह पे तो 1 साल की है, कई जगह पे 3 साल की मिल जाती है, ये डिपेंड करता है वहाँ के होम ऑफिस पे। यूरोप के दूसरे ममालिक में भी यही हालात है। तो जनाब, जो इस प्रोग्राम में मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि आप खुद वहाँ पे जाएं, खुद कोशिश करें, खुद वहाँ पे आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा। लोगों के ऊपर छोड़कर कई लोग सोचते हैं कि हम किसी और मुल्क में बैठे हुए हैं और यहाँ बैठे बैठे हमारा काम हो जाए, तो ये बड़ा मुश्किल काम है। कोई चंद एक ऐसे बंदे होंगे लेकिन ज़्यादा इसमें फ्रॉडी शामिल है। ये इश्तिहार देंगे, आके वीज़े दिखाएंगे, रेजिडेंट परमिट दिखाएंगे सोशल मीडिया पे, नीचे अपना नंबर दिया होगा, फिर कहेंगे हमें मैसेज करो, हम बात नहीं करते, हम ये नहीं करते, वो नहीं करते। तो जो लोग भी इस तरह अपने पैसे ज़ाया करते हैं उन्हें एहतियात करनी चाहिए, और फिर अपने आप जो पेपर उनको भेज रहे हैं, अपने नाम, डेट ऑफ बर्थ, हर चीज़ वो किसी और जगह पे किसी गलत काम के लिए अगर इस्तेमाल हो जाए तो आपको जनाब एक और प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। इसलिए इस तरह के वाक़यात जो है वो अगर आप चाहते कि आपकी ज़िंदगी में ना आए तो आपको कम से कम जितनी एहतियात आप कर सके वो करें, और किसी को भी अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना नाम, अपना आईडी शाईडी कोई कॉपी ना भेजे, क्योंकि आजकल इन चीज़ों के ज़रिए 2 नंबर काम जो किए जाते हैं, कंपनियां खोली जाती है, मुख्तलिफ ऑर्डर दिए जाते हैं, सामान आता है, बाद में वो बंदे जो होते हैं वो गायब हो जाते हैं। तो यूरोप पूरे में इस वक्त पुर्तगाल में आप जाकर अगर कोशिश करें, सब्र करना पड़ेगा, गुर्बत है वहाँ पे, इस तरह की मौज मस्ती नहीं है जिस तरह जर्मनी में है या इंग्लैंड में है या हॉलैंड में। वहाँ पे ज़रा काफ़ी टाइट हालात है। मैंने जो बंदियों से मालूमात ली तो वो बता रहे थे कि काफ़ी मुश्किल ज़िंदगी है। मैं उस तफसील में इसलिए नहीं जाना चाहता कि फिर आप लोग घबरा जाएं, डर जाएं, लेकिन जब भी कोई मुश्किल वक्त हो तो हालात का मुकाबला करे, फिर आदी हो जाता बंदा। तो जनाब, एजेंटों से बचें, और किसी भी ये जो 2 नंबर बंदे हैं अगर कोई आपको लालच दे रहा है तो लालच में आके अपना नुकसान ना करे, ये है असल मकसद। जिन साहब का मुझे फ़ोन आया कि हमने यहाँ से पैसे भेज दिए, मैंने कहा ये आप गलत किया, आपने अपने आईडी कार्ड भी भेज दिए, सब कुछ भेज दिया, कल को वो लोग किसी और चीज़ के लिए आपको इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप क्या करेंगे। वो बात उनको लगी तो ठीक, मगर देर हो चुकी थी। तो फिर मुझे ख्याल आया क्यों ना मैं एक ऐसा प्रोग्राम करूं जिसमें ये चीज़ें वाज़ेह तौर पे बयान कर दी जाए, ताकि लोगों को जो अभी तक सोच रहे हैं इस तरह का कोई भी तरीका कि हम वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं और यहाँ बैठे बैठे पुर्तगाल के पेपर हासिल कर ले, वो बच जाएं। और उन पाकिस्तानियों को भी रहम करना चाहिए जो इस तरह के काम करते हैं। यहाँ भी फ्रॉड, पाकिस्तान से भी फ्रॉड, हर जगह पे फ्रॉड, और फिर उसके बाद कहते जी पाकिस्तान की इज्जत पे फ़र्क पड़ता है। अपने लोगों की मदद करें, अगर कोई आपको बाहर मिल गया पाकिस्तानी तो बजाय उसके कि उसको आप नुकसान पहुँचाएं, मेरा ख्याल वैसे इखलाकी तौर पे दुरुस्त नहीं है। आपके पाकिस्तानी लोग हैं और ना हम वहाँ पे इकट्ठे रह सकते हैं और यहाँ भी इसी तरह के दांत दब्बे लगा के ज़िंदगी गुजारते हैं। सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें।